नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल बहुत तकलीफ से कपिल जो पार्टी अरेंज किया था वो पार्टी अटेंड करने के लिए पहुंच जाती है और वहां से निकलने ही वाली होती है। तभी प्रतिमा जी नशे की दवाई पानी में मिला के सर दर्द की दवाई बोल के मंगल को देती है। इसकी वजह से मंगल पूरा बेहोश हो जाती है और कमरे में जाके सो जाती है क्योंकि नशे की दवाई मिलाई हुई होती है। कपिल को दिख जाता है कि मंगल उस रूम में जाके सो गई है। कपिल लाइट बंद करके चले जाते हैं उस रूम से। थोड़ी देर के बाद मंगल को होश आ जाती है और मंगल जाने की तैयारी करती है। तभी प्रतिमा जी आके बोलती है, अभी बहुत लेट हो चुका है, बहुत अंधेरा है, तुम अकेले मत जाओ। तभी मंगल बोलती है कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये बोल के मंगल वहाँ से निकल जाती है। मंगल चल नहीं पा रही होती है क्योंकि वो दवाई के नशे का डोज बहुत ज़्यादा होता है। रास्ते में थोड़ी देर के लिए गिर जाती है। तभी वहाँ पे अक्षत का बुखार और बहुत चढ़ जाता है। कपिल और कुसुम जी बुखार मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पूरी रात आदित्य अक्षत के साथ बैठे रहते हैं। मंगल तैसे कैसे करके वहाँ से उठ के घर पहुँच जाती है अक्षत के पास। मंगल का हालत बहुत ख़राब देख के आदित्य एकदम शॉक हो जाती है कि मंगल को ऐसे क्या हो गया कि वो इतनी थकी हुई और बेहोशी की हालत में दिख रही है। उस हालत में भी मंगल जाके अक्षत को दवाई पिलाती है और अक्षत के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह अक्षत को देखने के लिए आदित्य कमरे में आते हैं तो तब भी मंगल सो ही रही होती है। बहुत बुलाने की कोशिश करने के बाद भी मंगल नहीं उठती है। कुसुम जी भी आते ट्राई करते हैं उठाने के लिए लेकिन नहीं उठती है। तभी वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। कुसुम जी प्रतिमा जी को भी फ़ोन करके बोलती है कि मंगल नहीं उठ रही है। कपिल तभी वहाँ से तुरंत निकल के आदित्य के घर के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर आ जाते हैं और पूरा चेकअप करते हैं मंगल के। तभी बोलता है कुछ सीरियस नहीं है, इन्होंने शायद स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया था इसलिए वो आंख नहीं खुल पा रहे हैं। फिर भी हम ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है, रिजल्ट आने दो और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तभी सबको लगता है कि तुमने स्लीपिंग पिल्स क्यों लिया। तभी मंगल बोला मैंने नहीं लिया, मैंने खाली सर दर्द का एक दवाई लिया, वो भी प्रतिमा जी ने मुझे दिया था, वो मैंने खाया था। सबकी शक की सुई प्रतिमा जी की ओर जाते हैं। तभी प्रतिमा जी बोलती है मैंने तो दवाई सर दर्द का ही दिया था लेकिन शायद चेंज हो चुका होगा क्योंकि वो दवाई सर दर्द का दवाई और ये स्लीपिंग पिल्स दोनों एक जैसे दिख रहा है, शायद मुझे कन्फ्यूजन हुआ होगा, सॉरी बोलती है। प्रतिमा जी सॉरी बोलती है। वहाँ पे किसी को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। मंगल अक्षत के साथ दिनचर्या के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन सौम्या प्रतिमा जी के पास आके बोलती है कि शायद किसी को समझ में आए या ना आए, मुझे तो समझ में आ चुका है कि आपने जानबूझ के मंगल को स्लीपिंग पिल्स दिया था ताकि उस दिन वो घर पे रुके। तो प्रतिमा जी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिमा जी आगे बढ़ता है। जैसे ही प्रतिमा जी निकलने वाले होते हैं कि कुसुम जी पीछे पीछे जाके उनको बोलने लगती है कि मुझे भी पता है कि आपने जानबूझ के उनको घर पे रोकने के लिए दवाई दिया था। तभी कुसुम जी भी बहुत सारे कुछ सुनाने लगते हैं। प्रतिमा जी कुसुम जी को सुनाने लगते हैं कि आपने क्या 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 ख्याल रखा था मंगल का, 15 साल आपके साथ थे फिर भी आप उनके ख्याल नहीं रख पाए, इसीलिए आज आप मंगल को खो दिया है, तो आप ज़्यादा बात मत करो तो नहीं अच्छा होगा। प्रतिमा जी उधर से चली जाती है। वहाँ कार्तिक के घर पे तीज के त्योहार के मौके पे लक्ष्मी ने व्रत रखा है और कार्तिक सारे रस्में निभा रहे होते हैं लक्ष्मी के साथ। कार्तिक की माँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आज भी कार्तिक को लेके इनसिक्योर्ड है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि कार्तिक लक्ष्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वो गुस्से में मुंह उतर के बैठी है। तभी उनके हस्बैंड उनको पूछते हैं कि ऐसे क्या बात हुई कि तुम्हारा मुंह उतार के तुम बैठी हुई है। तभी कार्तिक की माँ कार्तिक के पापा को बोलती है कि कल इनका बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है कार्तिक का, इसको रेस्ट करने की जगह ये लक्ष्मी के पीछे पीछे घूम के अपना एनर्जी पूरा वेस्ट कर रहा है, उसको रेस्ट करना चाहिए जाके ताकि उसका कॉन्सर्ट कल का अच्छा रहे। जिया भी उधर चुपके से आ जाती है क्योंकि वो आज भी लक्ष्मी को पसंद नहीं करती है और लक्ष्मी को कार्तिक के ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वहाँ पे आके वो दिए में एक पटाखे की दवाई मिला लेती है ताकि वो जब दिया जलाए तब वो पटाखा फोड़े। लेकिन
वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं होता है, लक्ष्मी बाल बाल बच जाती है। लक्ष्मी को ये डाउट होता है कि गायत्री जी ने ये काम किया है क्योंकि गायत्री जी अब भी कार्तिक की बीवी के रूप में लक्ष्मी को नहीं माना है। जब व्रत खोलने के टाइम पे जिया चुपके से लक्ष्मी के जल के अंदर द पॉइसन मिला लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी पीने की जगह वो कार्तिक पीने लगते हैं। तभी जिया डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। प्रतिमा जी आके मंगल को रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे बेटे के लंबे आयु के लिए तीज का व्रत रख लो। मुझे पता है शादी नहीं हुआ है, फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि तुम कपिल के लिए तीज का व्रत रखो। जिया कौन सा अपना नया चाल चलाएगी? क्या मंगल कपिल के लिए तीज का व्रत रखेगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।